देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो देखो बहुत सारे लिखे हुए हैं, कई सारे पार्ट्स हैं इसके, तो मतलब कि अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन के साथ फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी हमारी। सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन के बारे में ये है कि इस क्वेश्चन का हर एक पार्ट एग्जाम में आ चुका है, सारे पार्ट एग्जाम में आ चुके हैं, कभी 2 नंबर में। वैसे सच कहूं तो इस एक्सरसाइज में से बहुत क्वेश्चंस पेपर में अब तक पूछे जा चुके हैं, खास करके 4 नंबर वाले क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 के ना कुछ पार्ट से जरूरत से ज्यादा लेंथी हैं, तो वो 4 नंबर में आते हैं। तो कुल मिलाकर हमारी इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मुलों पर कमांड होनी बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें फॉर्मूले बहुत अच्छे से आते हैं तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ पार्ट्स बहुत छोटे हैं और कुछ पार्ट्स बहुत लंबे हैं। स्टार्ट करते हैं इसी चीज के साथ। फर्स्ट पार्ट क्या है, देखो हमें प्रूफ करना है कि कोसेक माइनस कोट किसके बराबर है, 1 माइनस कोस अपॉन में 1 प्लस कोस के। ये वाला आइटम उसके बराबर है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना हम यहां पर सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते करते इसके बराबर आ जाएगा, लेकिन कभी कभी ना सॉल्व करते करते उसके बराबर आता नहीं है, तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में फिर हम उधर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब इधर भी सॉल्व करेंगे और इधर भी सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इधर सॉल्व करते हैं, कभी कभी ना ज्यादातर तो इधर का सॉल्व करते करते बराबर आ ही जाता है। इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसा होता है जिसके अंदर हमें यहां का भी सॉल्व करने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। फिलहाल हम इधर का सॉल्व करेंगे। तो देखो जब हम इधर का सॉल्व करते हैं ना तो हम क्या लिख देते हैं, एलएचएस। एलएचएस का मतलब क्या है, एलएचएस का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड। पहले हम कहां का सॉल्व करने वाले हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व करने वाले हैं, और इसीलिए हमने क्या हेडिंग डाल दिया, इसलिए हमने एक छोटा सा हेडिंग डाल दिया एलएचएस, ताकि टीचर को पता चल जाए कि अच्छा हम यहां से सॉल्व करेंगे। तो हम एलएचएस से काम स्टार्ट करेंगे। देखो कैसे, फॉर्मूलों का खेल है। देखो कोसेक, बताओ जल्दी से, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, याद है ना। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, तो साइन का उल्टा होता है। अब कोट का फॉर्मूला बनाएंगे। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अच्छा बाहर जो स्क्वायर था ना, मैंने बाहर स्क्वायर ही लिख रखा है। तुम कहोगे आपने स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगा लिया, ऐसे पहले की तरह गोल वाला ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया। तो कोई दिक्कत नहीं है, गोल वाला लगाना चाहो तो गोल वाला लगा लो, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगाना चाहती हो तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो। भाई ब्रैकेट ही तो है और है ही क्या, लेकिन ऊपर स्क्वायर लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर ऐसे गायब नहीं कर सकते हैं। देखो मैंने कोसेक का क्या फॉर्मूला यूज करा, कोसेक किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन साइन, साइन का। और कोट का फॉर्मूला क्या लगा लिया, कोस अपॉन में साइन। अच्छा कोट भी तो tan का उल्टा होता है, कोट भी तो हमारा tan का उल्टा होता है, तो मैंने वो क्यों नहीं लगाया कोट का फॉर्मूला। देखो जरा, अगर मैं कोट का फॉर्मूला 1 अपॉन tan लगा देता तो tan और नीचे साइन, तो बात बनती नहीं। अब बात बन जाएगी, क्या बात बनेगी, बात ये बनेगी कि साइन और साइन का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो अक्सर है ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसी चीज का खेल होता है, क्योंकि देखो फॉर्मूले होते हैं बहुत सारे, लेकिन लगाना कौन सा है ये ध्यान देने वाली बात है। साइन और साइन, तो बताओ अपॉन में दोनों में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। अब एलसीएम लेने में बड़ी आसानी हो जाएगी। देखो कैसे एलसीएम लूंगा, नीचे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी स्क्वायर नहीं, साइन थीटा, एलसीएम तो साइन आ गया। नीचे वाला जब एलसीएम सेम आता है तो ऊपर वाली आइटम भी सेम आती है। सेम मतलब ऊपर से 1 है तो 1 आ गया, ऊपर से माइनस है तो माइनस आ गया, ऊपर से कोस है तो कोस आ गया। ऊपर से क्या बचा, ऊपर से बचा कोस, तो कोस आ गया। अच्छा ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर होल स्क्वायर चल रहा है, होल स्क्वायर को मत भूल जाना, गलती से भी तुम्हें होल स्क्वायर को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है, ये गलत बात है। अच्छा स्क्वायर लगा दो अब इन पर, ऊपर वाले पर भी स्क्वायर खोल दो। देखो मैंने ऊपर वाले पर भी स्क्वायर दे दिया और नीचे वाले पर भी स्क्वायर दे दिया। मैंने बाहर वाले स्क्वायर दोनों पर लगा दिया, ऊपर भी लगा दिया और नीचे भी लगा दिया ना। अब बस मुझे एक फॉर्मूला बताना, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो आज तो ये कितनी बार इस्तेमाल कर लिया, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1।
मुझे ना साइन स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना है यहां से, देखो जरा कैसे निकालूंगा। बताओ कोस स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। अगर मैं तुमसे कहूं कि कोस स्क्वायर उधर जाकर क्या करना है, तो कोस स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये मेरा बन गया साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। तो देखो ये इधर लगाना है हमें, ये देखो नीचे दिख रहा है तो मैं साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मुझे क्या डालना है, देखो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और अपोन में क्या आ गया, अपोन में आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना। अपोन में क्या आ गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। भाई कोस स्क्वायर थीटा उधर गया, उधर जाके माइनस हो गया, तो साइन का फॉर्मूला मैंने बना लिया और उस साइन के फॉर्मूले को यहां पर पुट कर दिया। अच्छा उस फॉर्मूले को पुट करा है ना, तो साइड में लिखकर जरूर दिखाना, और यहीं पर लिखना पड़ेगा, यहां पर इधर लिखना पड़ेगा वो चीज। हर बार फॉर्मूला लिखने की आदत डालो वरना मार्क्स कट जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेंगे। फिर से मैं वही एक फॉर्मूला पूछूंगा जो मैंने पहले भी कितनी बार बता दिया आज। देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तुम कहोगे इस बार तो ऐसा कुछ नहीं बन रहा, ध्यान से देखो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर तो ऐसे ही रहा। अब नीचे देखो जरा, नीचे मुझे बताओ, देखो इस बार ये चीज नहीं बन रही लेकिन ये चीज बन रही है, तो देखो कभी इसका इस्तेमाल इसमें करते हैं और कभी इसका इस्तेमाल इसमें करते हैं, तो एक ही बात है। अब जरा देखो जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, उसको मैं एक बार प्लस में लिख सकता हूं, एक बार माइनस में लिख सकता हूं। अब जरा यहां पर देखो, देखो जरा अपोन में क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, अपोन में दिखाई, ये दिखाई दे रहा है ना प्रॉपर, अपोन में दिखाई दे रहा है 1 माइनस कोस स्क्वायर। अपोन में क्या लिखा हुआ है, अपोन में लिखा हुआ है, चलो मैं इसको ना यहां से हटा करके थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, बड़ा बड़ा सा, कोई बात नहीं, वैसे यहां से भी दिखाई दे रहा होगा मुझे मालूम है, मैंने कैमरे में चेक करा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। मैं तुम्हारे लिए फिर भी इस चीज को इधर लिख देता हूं, देखो उसके साथ कंपेयर करता हुआ, देखो ये है ना, ये है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा 1 के ऊपर स्क्वायर नहीं है लेकिन कोस के ऊपर तो स्क्वायर है। मुझे बताओ क्या तुम 1 के ऊपर स्क्वायर नहीं लगा सकते, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 1 की पावर 5 कितनी होती है, 1 होती है। 1 की पावर 10 कितनी होती है, 1 होती है। 1 नहीं बदलता। 1 के ऊपर स्क्वायर लगाना चाहते हो स्क्वायर लगा लो, 1 के ऊपर क्यूब लगाना चाहते हो क्यूब लगा लो, 1 नहीं बदलता कभी भी। तो मैंने अपनी जरूरत के लिए 1 के ऊपर क्या लगा लिया, स्क्वायर लगा लिया। अपनी जरूरत के लिए 1 के ऊपर क्या लगा लिया, स्क्वायर लगा लिया। क्यों, क्योंकि मुझे ए पर स्क्वायर की जरूरत थी, इसलिए मैंने 1 पर भी क्या लगा लिया, स्क्वायर लगा लिया। अब मुझे बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ना, देखो अब जरा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, बताओ ये तो फॉर्मूला होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, वही इस्तेमाल करा है। देखो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, मैंने इधर प्लस पहले लिखा है माइनस बाद में लिखा है, और यहाँ पर माइनस पहले लिखा है प्लस बाद में लिखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई में चाहे प्लस पहले लिखो चाहे माइनस बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ये कैसे लगा है, देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मुझको ना ये फॉर्मूला लगाना था, तो कोस पर तो स्क्वायर था लेकिन 1 पर नहीं था, तो 1 पर मैंने अपनी मर्जी से स्क्वायर लगा लिया इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो अब हम देखो क्या करेंगे। अब मुझे बस एक छोटी सी बात बताना, देखो जरा, x प्लस वाई, एक्स प्लस 5 की पावर 6 और x प्लस 5 की पावर 4, x प्लस 5 की पावर 6 और x प्लस 5 की पावर 4। मुझे बताओ, देखो ये बेस सेम है ना, बेस सेम है, तो बताओ पावर में से पावर कट जाएगी। जब बेस सेम होता है तो पावर में से पावर कट जाती है, तो बताओ 6 में से 4 चली गई, कितनी पावर बचेगी, 6 में से 4 चली गई, 2 पावर बचेगी, बचेगी ना, जब बेस सेम होता है। अब इधर देखो जरा, देखो 1 माइनस कॉस की पावर कितनी है, 2 है। 1 माइनस कॉस की पावर कितनी है, 2 है। अब नीचे देखो 1 माइनस कॉस की पावर कितनी है, 1 है। भाई कुछ नहीं है तो कितनी पावर है, अगर कुछ नहीं है तो कितनी पावर है, पावर 1 है। मुझे बताओ 1 माइनस कोस की पावर 2, या फिर चलो मैं तुम लोगों के लिए एक आसान स्टेप कर देता हूं, बहुत आसान। देखो 1 माइनस कोस का स्क्वायर है, मैं 1 माइनस कोस के स्क्वायर को 2 बार लिख रहा हूं, बताओ क्या मैं लिख सकता हूं,
क्या मैं 1 माइनस कोस के स्क्वायर का क्या मतलब है, 1 माइनस कोस के स्क्वायर का मतलब है 1 माइनस कोस की 2 बार मल्टीप्लाई। अब जरा देखो 1 माइनस कोस ऊपर 1 माइनस कोस नीचे, ये कट गया, अब तो कट जाएगा ना। ऊपर क्या बचा देखो, ऊपर बचा ये वाला और नीचे क्या बचा ये वाला। भाई ऊपर क्या बचा 1 माइनस कोस, नीचे क्या बचा 1 प्लस कोस, तो देखो वही बचा है। और ध्यान से देखो यही हमें प्रूफ करना था, तो तुम एंड में ना एक चीज लिख देना इक्वल टू RHS। देखो हमने LHS लेकर चले और किसके बराबर आ गए RHS के, तो हमने LHS को किसके बराबर कर दिया, RHS के बराबर कर दिया। कुल मिलाकर हमने प्रूफ कर दिया। इसी का ही सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और खास बात ये कि है भी छोटा, ठीक है। तो देखो इसको भी हम क्या करेंगे, LHS लेकर चलेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी वाली साइड पर काम करेंगे, LHS पर काम करेंगे। अक्सर क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन को ना हमें प्रूफ करना होता है, तो प्रूफ करने का क्या मतलब होता है कि LHS वाली साइड को किसके बराबर प्रूफ करना है, RHS वाली साइड के। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें करके दिखाना है, कुछ भी करके, ठीक है। और कभी कभी हमें दोनों तरफ सॉल्व करना पड़ता है, वैसे ज्यादातर सॉल्यूशन जो है एक तरफ से काम बन जाता है, ठीक है। खैर इधर आ जाते हैं, पहले देखो जरा, मुझे बताओ इसके अपोन में क्या है 1 प्लस साइन और यहां पर क्या है कॉस। मैं ना इन दोनों का क्या ले रहा हूं, एलसीएम ले रहा हूं। यहां पर क्या है 1 प्लस साइन और यहां पर क्या है कॉस, दोनों का क्या ले रहा हूं, एलसीएम ले रहा हूं। तो देखो जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों को ले लो, 1 प्लस साइन ए भी आ गया और कॉस भी आ गया, है ना। जब भाई अपोन में इस तरह की चीजें होती हैं तो क्या होता है, दोनों आ जाते हैं। देखो 1 प्लस साइन भी आ गया एलसीएम में और कोस भी आ गया, क्योंकि कोई डिजिट थोड़ी ना है हमारे पास। अगर हमारे पास डिजिट होती तो मैं डिजिट का एलसीएम लेकर दिखाता, लेकिन ये तो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज है और ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज का तो एलसीएम ऐसे ही लिया जाएगा। भाई यहां से आ गया 1 प्लस साइन और यहां से आ गया कोस, दोनों का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, ध्यान से देखना। देखो जब हम एलसीएम ले लेते हैं ना उसके बाद क्रॉस करना होता है, ध्यान से देखो क्रॉस करना है, कोस की कोस के साथ, कोस की कोस के साथ। तो बताओ कोस की कोस के साथ करूंगा तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर ए, बीच में प्लस। अब फिर से देखो जरा 1 प्लस साइन की 1 प्लस साइन के साथ, देखो 1 प्लस साइन की 1 प्लस साइन के साथ, यानी कि 1 प्लस साइन का क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन का बन जाएगा 1 प्लस साइन का स्क्वायर, ये चीज, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कोस की कोस के साथ करी कोस स्क्वायर और 1 प्लस साइन की 1 प्लस साइन के साथ करी 1 प्लस साइन का स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व कर देंगे। देखो याद होगा तुम्हें एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दिखाई दे रहा है, क्या ये फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से विजिबल है, बिल्कुल, है ना, दिख रहा है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये फॉर्मूला होता है ना हमारे पास। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो जरा कोस स्क्वायर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। इधर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है, a प्लस बी का क्या खोलना है, होल स्क्वायर खोलना है। तो देखो एक बार a का स्क्वायर, बताओ a का मतलब क्या है 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है, भाई 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर करो 1 का क्यूब करो डज नॉट मैटर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, प्लस फिर क्या आएगा b का स्क्वायर। नेक्स्ट वन किसका करना है, नेक्स्ट वन करना है हमें b स्क्वायर। नाउ साइन इक्वल्स टू साइन स्क्वायर प्लस, अब आगे हमें करना है 2ab। तो ध्यान से देखो 2 है ना, और a क्या है 1 और b क्या है साइन, और नीचे वाला पार्ट एग्जैक्टली ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। अब ऊपर देखना जरा, मुझे बस एक फॉर्मूला देखकर बताना अभी तक कितनी बार यूज कर लिया है हमने। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है भाई। इस एक्सरसाइज में तो ये बहुत इस्तेमाल करा हमने। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दोनों के दोनों क्या होते हैं प्लस में, तो वैल्यू क्या होती है 1। कंडीशन क्या है कि एंगल सेम होना चाहिए, यहां पर थीटा है तो वहां पर भी थीटा होना चाहिए। यहां पर अगर एंगल ए है
देन देयर मस्ट बी एंगल ए। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। देखो कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इन दोनों को देखो जरा, कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। बताओ क्या तुम्हें फॉर्मूला बनता हुआ नहीं दिख रहा? देखो कोस स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर ए है, यहां पर भी एंगल ए है, यहां पर भी एंगल ए है, तो दोनों के दोनों एंगल सेम है और बीच में क्या है? प्लस है। तो देखो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर जब दोनों के दोनों प्लस में होते हैं तो वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। मैं सीधा लिखूं दोनों की जगह, देखो दोनों को मिलाएंगे तो दोनों को मिलाने पर वैल्यू बन रही है 1, तो मैं सीधा लिख रहा हूं 1 आ गई। अच्छा ये वाला 1 तो पहले से ही है। देखो एक तो बना इन दोनों के फॉर्मूले का 1, है ना, एक तो बना इन दोनों के फॉर्मूले का 1 और एक 1 ऑलरेडी है, तो वो तो आएगा ही आएगा बेचारा। अब इधर देखो 2 की 1 से करी कितना होता है? 2, और 2 की साइन से तो 2 साइन, तो 2 साइन ए। अब अपोन में देखो 1 प्लस साइन ए और कोस ए। ठीक है, अब आगे का जो स्टेप है ना वो मैं यहां पर लिख रहा हूं ऐसे, तुम लोग नीचे लिख लेना भाई, मेरे पास थोड़ी सी कम जगह रहती है इसलिए मैं उधर लिख रहा हूं। अब देखो जरा क्या हुआ, 1 और 1 कितने हो गए? 2, तो 2 प्लस, और ये 2 ध्यान रखना, देखो कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं? देखो 1 और 1 2 और 2 के साथ ये 2 भी ऐड कर देते हैं, नहीं करना। 1 और 1 तो ऐड हो जाएगा लेकिन 2 के साथ ऐड नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि देखो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई है? साइन के साथ। 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है? साइन के साथ। और जब 2 साइन के साथ मल्टीप्लाई है ना तो उस 2 को तुम इसके साथ ऐड नहीं कर सकते एज पर बोर्ड मास की वजह से, तो 2 साइन ए ऐसे ही रहेगा। अब अपोन में देखो 1 प्लस साइन ए और कोस ए। ठीक है, अब मैं ऊपर वाला पार्ट रब कर रहा हूं भाई, थोड़ी सी मुझको और जगह की आवश्यकता है। ऊपर देखो जरा, इधर देखो, बताओ यहां पर भी 2 और वहां पर भी 2, क्या 2 कॉमन आ सकता है? बिल्कुल। देखो यहां से 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहां से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? साइन बचेगा। भाई 10th क्लास में तुम्हें कॉमन लेने की कलाकारी आनी चाहिए, क्योंकि 9th क्लास में भी मैं बच्चों को खूब सिखाता हूं, तो 10th क्लास में तो आनी ही चाहिए। और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों में से क्या कॉमन ले लिया? 2। यहां से 2 कॉमन लिया तो कितने पर जाएगा? 1 पर, 2 1 जा 2, और यहां से 2 कॉमन ले लिया तो साइन बचा। अब नीचे क्या हुआ? नीचे तो भाई बेचारा ऐसे ही चल रहा है। अब जरा आंखों का इस्तेमाल करो और देखकर बताओ क्या कुछ कटा? ऊपर और नीचे देखो, ऊपर और नीचे देखकर बताओ क्या कुछ कट रहा है? हाँ एक चीज कट रही है। क्या कट रहा है? देखो ऊपर भी 1 प्लस साइन, नीचे भी 1 प्लस साइन। ऊपर भी 1 प्लस साइन है मल्टीप्लाई में और नीचे भी 1 प्लस साइन है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इससे ये कट गया। ये जो मैं कट करके दिखाता हूं ना, लाइन चला देता हूं, ये जो मैं कट करके दिखाता हूं ऐसे लाइन चलाकर, तुम्हें ऐसा नहीं करना है वरना मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन काट दिया। बताओ क्या क्या बच गया? एक तो ऊपर बच गया 2 और नीचे क्या बच गया? देखो 1 प्लस साइन तो कट गया, कोस बच गया, कोस। ठीक है, अब मुझे बताओ एक फॉर्मूला तुम्हें पहले से ही मालूम है कि 1 अपॉन कोस क्या होता है? बताओ कोस किसका उल्टा होता है? याद है ना, कोस किसका उल्टा होता है? सेक का। कोस किसका उल्टा होता है? सेक का। तो क्या मैं 1 अपॉन में देखो मुझे बताओ, अपॉन में कोस है तो अगले स्टेप में इसको क्या लिख सकता हूं? 2 अपॉन में कोस है तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, 2 का तो कुछ नहीं बिगड़ा, 2 का तो कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन अपॉन में कोस होता है तो क्या बन जाता है? सेक बन जाता है। क्यों? क्योंकि कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है, तो अपॉन में कोस है तो सेक बन जाएगा। ठीक है, तो देखो अपॉन में कोस का क्या बन गया? सेक बन गया। ध्यान से देखो यही प्रूफ करना था, 2 सेक ए 2 सेक ए। हमने इक्वल टू में RHS प्रूफ कर दिया, एंड में ना ये लिख दिया करो इक्वल टू RHS। इक्वल टू RHS का क्या मतलब है? इक्वल टू RHS का मतलब है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
तुम्हें याद होगा टेन थीटा के मैंने तुम्हें दो फॉर्मूले बताए थे। टेन थीटा का होता है साइन अपोन में कोस, है ना, ये फॉर्मूला तुम लोगों को बताए। नहीं याद, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखो। टेन थीटा क्या होता है, साइन अपोन में कोस। और कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है कोस अपोन में साइन। बताओ, ये दो फॉर्मूले बताए थे ना भाई। टेन थीटा का फॉर्मूला साइन अपोन में कोस, तो कोट थीटा का कोस अपोन में साइन। बस ये दो फॉर्मूले चाहिए इस क्वेश्चन में। अब देखो बोर्ड पे, ऊपर टेन को मैं लिख रहा हूं साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मैंने क्या करा है, मैंने टेन थीटा की जगह साइन अपोन में कोस थीटा डाल दिया, बस, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करी। वन माइनस, बताओ यहां पर कोट की जगह क्या डालूंगा, कोस थीटा अपोन में साइन थीटा। फिर से कोई नया काम नहीं करा भाई। ऊपर मैंने टेन थीटा में साइन अपोन में कोस डाला, और नीचे कोट थीटा में क्या डाल दिया, कोस अपोन में साइन। और ऐसा मैं कर सकता हूं। प्लस, अब इधर देखो, बताओ कोट, कोट थीटा में क्या डालोगे, कोट थीटा में डालोगे कोस थीटा अपोन में साइन थीटा। अब नीचे देखो, टेन थीटा की जगह क्या डालोगे, साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। एक काम करना, बार बार ये वाली साइड उतारने की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसको उतारना मत, यहां पर लिख देना LHS। मतलब हम कौन सी साइड पर काम कर रहे हैं, बस LHS पर काम कर रहे हैं। तो मैं बार बार RHS उतारने की जरूरत नहीं है। अब तुमने साइड में क्या लिख दिया, LHS, तो क्यों RHS उतारे बेमतलब में, ठीक है, वो अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा। देखो ऊपर तो कुछ नहीं करना, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा। बोर्ड पे देखो इधर, इसके नीचे क्या है, वन, और इसके नीचे भी क्या है, वन। इधर भी एलसीएम लूंगा और इधर भी एलसीएम लूंगा। तो ऊपर तो कुछ नहीं करना, तो मैं इस वाले स्टेप को हटा देता हूँ फॉर्मूले को, क्योंकि नीचे तो इतना स्पेस है नहीं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इम्प्लाइज दैट का साइन लगा के। तुम ऐसे मत करना, तुम अपने रजिस्टर में नीचे उतारना चाहो नीचे उतार लेना, इस साइड उतारना चाहो इस साइड उतार लेना, इम्प्लाइज दैट का साइन लगा के। मेरे पास नीचे स्पेस कम है, इसलिए मैं इस साइड उतार रहा हूँ। बोर्ड पे देखो, क्या साइन अपॉन कोस में फर्क आएगा, नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा। क्यों, क्योंकि एलसीएम तो नीचे लूंगा ना कि ऊपर। बोर्ड पे देखो इधर, वन और साइन का एलसीएम ले रहा हूं। मैंने बताया था वन के साथ किसी का भी एलसीएम ले तो वही आता है। वन के साथ साइन का एलसीएम लोगे, क्या आएगा, साइन ही आएगा। लिख दो साइन। 2 मिनट होकर देखो बोर्ड पे। अब क्रॉसिंग कर रहा हूं इस तरह से। मैंने कई बार बताया, ये जो क्रॉसिंग का साइन मैं बनाता हूं, इसे ना तो टेस्ट में ना ही पेपर में, लेकिन हाँ समझने के लिए बनाना चाहो तो बना सकते हो। देखो बोर्ड पे, मैंने वन और साइन का एलसीएम लिया, साइन थीटा। बोर्ड पे देखो, वन की क्रॉसिंग साइन के साथ होगी, क्या बनेगा, साइन थीटा। और बोर्ड पे देखो, वन की क्रॉसिंग कोस के साथ होगी, क्या बनेगा, कोस थीटा। क्या बीच के माइनस में फर्क आएगा, नहीं भाई, बीच के माइनस में क्या फर्क आएगा। देखो ये थोड़ा सा ज्यादा ही नीचे हो गया है ना। तो ये मत सोचना कि गैप है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ऊपर वाले को नीचे ही चिपका देता हूँ, वो ज्यादा ही हो गया है कुछ। साइन थीटा ऊपर है और कोस थीटा नीचे। अब ठीक लग रहा है ना। पहले वो बहुत अजीब लग रहा था, अपोन वाली टर्म कुछ ज्यादा ही नीचे लग रही थी, तो अलग अलग लग रहा था वो। और ये बीच में इंप्लाइज दैट का साइन है, इसके बाद वाला स्टेप। मुझे बताओ, ये तो तुमने उतार दिया, अब यहाँ पर क्या चल रहा है, प्लस, प्लस चल रहा है ना। अब जरा इधर देखो, यहाँ पर कोस अपोन में साइन में कोई फर्क नहीं आएगा, कोस अपोन में साइन का कोस अपोन में साइन ही रहेगा। बोर्ड पे देखो, यहाँ पर फिर से क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। बताओ वन और कोस का एलसीएम क्या आएगा, कोस ही आएगा। मैंने बताया था वन के साथ चाहे तुम साइन का एलसीएम लो तो साइन आता है, वन के साथ चाहे तुम कोस का एलसीएम लो तो कोस आता है। तो वन के साथ कोस का एलसीएम क्या आएगा, कोस। ये आ गया कोस थीटा। अब क्रॉसिंग कर दो, बोर्ड पे देखो इस तरह से, वन की कोस के साथ करी कोस, है ना, और वन की साइन के साथ करी साइन। भाई वन की कोस के साथ कर दी और वन की साइन के साथ कर दी क्रॉसिंग, है ना। अब मैं इतना रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। और तुम्हें मैंने एक बात बताई थी, बोर्ड पे देखो, जब भी कोई फ्रैक्शन नीचे होता है तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। बोर्ड पे देखो, जब भी कोई फ्रैक्शन नीचे होता है तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। कर देते हैं फिर रेसिप्रोकल। बोर्ड पे देखो, ऊपर तो चल रहा है साइन थीटा अपोन में कोस थीटा, है ना। नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करेंगे,
मुझे बताओ नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करने की एक टेक्निक होती है, या तो रेसिप्रोकल करो या फिर मैंने एक शॉर्ट टेक्निक सिखाई थी बोर्ड पे देखो, सबसे नीचे वाले की सबसे ऊपर, है ना, और इनकी हो जाती है आपस में। तो ऐसे में क्या करो, रेसिप्रोकल करने के बजाय ये टेक्निक यूज करो, सबसे नीचे वाले की सबसे ऊपर। मुझे बताओ नीचे साइन है, सबसे ऊपर भी साइन है, साइन की साइन से होगी क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नीचे भी साइन है, ऊपर भी साइन है, साइन थीटा की साइन थीटा से करेंगे क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ऊपर तो बन गया साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे देखते हैं, बोर्ड पे देखो इधर, कोस थीटा की इससे करनी है ना, तो करो मत, शो कर दो बस। देखो बोर्ड पे, कोस थीटा की इससे करनी थी, तो तुम देख सकते हो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, क्या मैंने मल्टीप्लाई कर दी, मैंने मल्टीप्लाई नहीं करी, मैंने सिर्फ ब्रैकेट के अंदर लिखकर शो कर दिया। तुम देख सकते हो कोस को अभी भी मैंने कहां पर छोड़ रखा है, बाहर, मैंने मल्टीप्लाई नहीं दी अंदर, और साइन माइनस कोस अभी भी अंदर ही है। ठीक है, तो इतने पार्ट का तो हो गया, और आगे का करने के लिए मुझे ये वाला पार्ट रफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसको देखो, उसमें भी वही काम करना है भाई। मैंने बताया था या तो नीचे वाले फ्रैक्शन का क्या कर दिया करो, रेसिप्रोकल, या तो नीचे वाले फ्रैक्शन का क्या कर दिया करो, रेसिप्रोकल। ठीक है, या फिर सबसे नीचे वाले की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर, है ना, और इनकी हो जाती है आपस में, समझ रहे हो ना। तो मुझे बताओ नीचे सबसे कोस है और सबसे ऊपर कोस है, कोस की कोस से करोगे क्या बनेगा, कोस स्क्वायर ना, लिख दो फिर, ऊपर बन गया कोस स्क्वायर थीटा। अब नीचे देखते हैं, बताओ नीचे मैं अभी भी मल्टीप्लाई करूं या लिखकर छोड़ दूं, भाई लिखकर छोड़ दो, सीधी सी बात है, साइन थीटा की मल्टीप्लाई कोस थीटा माइनस साइन थीटा से। अब इस वाले स्टेप का कोई काम नहीं है। ठीक है, अब तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, मैंने दोनों के अंदर बिल्कुल सेम काम करा है। अगर तुम्हें पहली बार में समझ में नहीं आया होगा तो तुम्हें दूसरी बार में आ गया होगा। इतना बढ़िया क्वेश्चन है, एक ही चीज की दो दो बार प्रैक्टिस हो गई, और क्या चाहिए तुम्हें। अब है ना, एक चीज सीखो, बोर्ड पे देखो, अगर a माइनस बी लिखा हुआ है ना, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं a माइनस बी लिखा हुआ है और उसमें से क्या कॉमन लेना है, माइनस कॉमन लेना है। देखो जब भी माइनस कॉमन लेते हैं ना तो साइन बदल जाते हैं, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं किसी के भी अंदर से तो हमेशा साइन बदल जाते हैं। बोर्ड पे देखो, माइनस का बी क्या बन जाएगा, प्लस का बी, और प्लस का ए क्या बन जाएगा, माइनस का ए। बात समझ में आई। जब भी किसी भी टर्म में से क्या कॉमन लोगे, माइनस, तो माइनस कॉमन लेने पर अंदर के सारे साइन क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। फिर से देखो, x प्लस वाई माइनस जेड माइनस ए, मैंने तुमसे कहा इसमें से माइनस कॉमन लेना है। अब देखो कैसे लेंगे, बोर्ड पे देखो, माइनस तो बाहर कॉमन ले लिया, बताओ प्लस का x क्या हो जाएगा, माइनस का x, प्लस का y क्या हो जाएगा, माइनस का y, माइनस का z क्या हो जाएगा, प्लस का z, माइनस का a क्या हो जाएगा, प्लस का a। समझ में आ रहा है ना माइनस कैसे कॉमन लेते हैं। तुम सोच रहे होंगे मैं ये बीच में क्या सिखाने लग गया, तो बिल्कुल देखो भैया मैं क्यों सिखा रहा हूं, ये अभी पता चल जाएगा। इस वाले स्टेप को तो ऐसे ही उतार दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे बताओ मैंने जो तुम्हें माइनस कॉमन लेने की टेक्निक सिखाई थी, जो माइनस कॉमन लेने की टेक्निक सिखाई है, वो टेक्निक तुम्हें पता है कहां पर यूज करनी है, यहां पर। पहले बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए बस, कोस स्क्वायर थीटा ऊपर ही चलाते रहो, साइन थीटा इधर ही चलाते रहो। देखो बोर्ड पे, मैं इसके अंदर से ना पता है क्या लेने वाला हूं, माइनस कॉमन लेने वाला हूं। क्यों लूंगा अभी पता चल जाएगा, अगले ही इसी स्टेप में पता चल जाएगा क्यों लूंगा। ठीक है, अभी देखो कैसे लूंगा। मुझे बताओ मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो साइन बदलेंगे ना, माइनस का कॉमन लेते के साथ ही क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएंगे। बोर्ड पे देखो, माइनस लेने के बाद लिख रहा हूं, बताओ माइनस का साइन प्लस का बन जाएगा ना। देखो माइनस साइन थीटा है, क्या बनेगा, प्लस साइन थीटा। तो मैंने साइन थीटा पहले लिख दिया जानबूझकर, क्यों, क्योंकि माइनस वाली टर्म किस में बदल चुकी है, प्लस में, और प्लस वाली टर्म पहले लिखना ज्यादा सही रहता है। मुझे बताओ कोस थीटा यहाँ पर प्लस का है ना, कोस थीटा यहाँ पर क्या है, प्लस का है, ये कोस थीटा क्या बन जाएगा, माइनस का।
मैं फिर से रिपीट करूंगा, टेंशन मतलब, बहुत आसान स्टेप है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैंने तुम्हें माइनस कॉमन लेना सिखाया था अभी दो एग्जांपल देकर, और मैंने बताया था जब किसी भी टर्म्स में से तुम क्या लेते हो, माइनस कॉमन लेते हो, तो अंदर के साइन बदल जाते हैं। देखो, माइनस साइन थीटा था, प्लस का साइन थीटा बन गया, प्लस का कोस थीटा था, माइनस का कोस थीटा बन गया, साइन बदल गया ना, माइनस तो कॉमन ले लिया। अब तुम पूछोगे भैया माइनस कहाँ गया, जो माइनस इसमें से कॉमन लिया है क्या वो माइनस आप यहाँ पर लिखोगे, मैं बोलूंगा नहीं। तुम पूछोगे भैया क्या माइनस यहाँ पर लिखोगे, मैं बोलूंगा नहीं। अब ध्यान से सुनो, माइनस यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस कॉमन लेने पर यहाँ पर लिखोगे तब भी ठीक रहेगा, माइनस को यहाँ पर लिखोगे तब भी ठीक रहेगा, लेकिन ध्यान रखो जब नीचे से माइनस कॉमन ले ही तो नीचे लिखो ही मत, बिल्कुल बीचों बीच लिया हो। तुम पूछोगे भैया ऐसे कैसे ला सकते हैं, अब जरा ध्यान से सुनो, बीच में क्या चल रहा था, प्लस, चलो ठीक है मैंने प्लस लगा दिया, यहां से कॉमन आकर के आया माइनस, माइनस लगा दिया। अब मुझे ये बताओ, प्लस माइनस माइनस होते हैं ना, तो क्यों ना इस स्टेप के अंदर लगाओ, क्यों मारकर वेस्ट करें हम अपना। हमने क्या करा, मैंने इसी स्टेप के अंदर सामने के सामने क्या लगा दिया, माइनस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ये बीच में माइनस कैसे आ गया एकदम से। मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों के अंदर से क्या कॉमन ले लिया, माइनस, और जो कॉमन होकर आया ना माइनस, ये वही माइनस है। अब मैं तुम्हें बताता हूं मैंने कॉमन क्यों लिया था। अब मुझे बस एक सवाल के जवाब देना। देखो, ये जो बड़ी सी टर्म दिख रही है और ये जो बड़ी सी टर्म दिख रही है, इन दोनों टर्म्स के अंदर नीचे वाली ये वाली डिजाइन वाली टर्म, क्या ये टर्म सेम आ रही है, मुझे बताओ। साइन थीटा माइनस कोस थीटा इधर भी आ रहा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा उधर भी आ रहा है, क्या ये टर्म दोनों के अंदर है या नहीं है, बिल्कुल है। देखो बोर्ड पे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्या ये टर्म पहले कॉमन थी, नहीं थी। देखो ऊपर वाले स्टेप में, साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा नहीं थी कॉमन, लेकिन माइनस कॉमन लेते ही तुम्हारी ये टर्म क्या बन गई, कॉमन मिल गई। और अगर कॉमन मिल गई है तो लो फिर इसे आप देखो कैसे लेना है। परेशानी मत सोचो कि भैया कॉमन कैसे ले, देखो भी कितनी आसानी से कॉमन आएगा। मुझे बताओ, नीचे से दोनों में क्या आ रहा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये टर्म कॉमन आ रही है ना, ले लेते हैं इस टर्म को कॉमन। मुझे बताओ ऊपर से क्या कुछ कॉमन आ रहा है, क्या साइन स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा कुछ कॉमन होता है। साइन में कोस नहीं है, कोस में साइन नहीं, क्या कॉमन लेंगे। तो देखो बोर्ड पे, ऊपर से जब कुछ भी कॉमन नहीं आता ना तो ऊपर से तो ले लो वन, है ना, वन तो हर जगह से आ सकता है। और नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, नीचे से कॉमन आ रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब जरा अंदर देखो क्या बचा, बहुत ही अलग सा कॉमन लिया है। मुझे बताओ, ऊपर से जब कुछ भी नहीं आता तो ऊपर से मैंने क्या ले लिया, कॉमन वन, और नीचे से दोनों के अंदर क्या दिखा रहा था, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये ले लिया। अब जरा बोर्ड पे देखो, ऊपर से तो कुछ भी कॉमन नहीं आया ना, क्या बचा, साइन स्क्वायर बचा। नीचे से मुझे बताओ, क्या ये वाली टर्म कॉमन नहीं चली गई, मुझे खुद ही देखकर बताओ, अगर ये टर्म कॉमन होकर चली गई है तो क्या बचा है भाई, देखो ये बचा है, दिख रहा है ना। इससे बढ़िया और कैसे समझोगे, मैंने तो गायब ही कर दिया, ये लो क्या बचा है, ये बचा है, लिख दो। ऐसे तुम मत कर देना गायब, कभी तुम भी काट दो पिछले स्टेप में, है ना, वहां पे तुम लिखा रहने देना। अब इधर देखो, मुझे बताओ ऊपर से क्या कुछ कॉमन आया था, कुछ नहीं आया था, क्या बचा हुआ है ऊपर से, ऊपर से बचा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा। अब नीचे देखते हैं, मुझे बताओ नीचे से क्या तुमने ये टर्म कॉमन ले ली थी, बिल्कुल ले ली थी, देखो ये लिखी हुई है बाहर, क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, लिख दो फिर। समझ में आया ये वाला स्टेप या नहीं, मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें ये स्टेप समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ी बहुत भी दिमाग में कंफ्यूजन रह गई है तो वो कंफ्यूजन तुम मुझसे पूरी तरह से क्लियर कर सकते हो। देखो बस यही स्टेप सीखने वाला था इस क्वेश्चन में, बाकी तो फिर अब आसान बातें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो ऐसे चल रहा है बाहर, इस बेचारे को क्यों परेशान करो। हाँ, अंदर सोल्व करना पड़ेगा। अब अंदर क्या सोल्व करना है, कुछ खास नहीं करना, एलसीएम लेना है बस। बोर्ड पे देखो, कोस साइन का एलसीएम क्या होता है, कोस साइन, है ना भाई, कोस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या आएगा, यही आएगा, कोस थीटा साइन थीटा।
अब क्रॉसिंग करेंगे बोर्ड पे। देखो मैंने हर बार बोला है, ये जो मैं क्रॉसिंग का साइन बनाता हूँ ये ना तो तुम्हें टेस्ट में और ना ही पेपर में। हाँ, समझने के लिए तुम नोट्स में बना सकते हो इस क्रॉसिंग के साइन को। अब देखो कैसे करेंगे। बोर्ड पे देखो, साइन स्क्वायर थीटा की साइन थीटा से करेंगे। बताओ, स्क्वायर तो पहले से ही है, एक साइन और आ गया, क्या साइन क्यूब बनेगा? बोर्ड पे देखो, अगर एक्स स्क्वायर की एक्स से करते हैं तो क्या एक्स क्यूब नहीं तैयार होता? क्या वाई स्क्वायर की वाई से करते हैं तो क्या वाई क्यूब नहीं तैयार होता? बिल्कुल होता है। तो यहां पर भी हम वही करेंगे। देखो बोर्ड पे, साइन स्क्वायर की साइन थीटा से करी तो साइन क्यूब थीटा। क्लियर हुआ ना किस तरह से पावर 3 बन गई? अब इधर देखो बीच में आ गया माइनस। अब बोर्ड पे देखो, कोस थीटा की कोस स्क्वायर थीटा से, ये तो पहले से स्क्वायर है, एक कोस थीटा की और हो गई, कितने बन गए? क्यूब। फिर से क्या बन गया हमारा? कोस क्यूब थीटा। ये हो गया बंद और लास्ट वाले स्टेप का काम हो गया खत्म। बस यही एक स्टेप था, उसके बाद तो फिर ये क्वेश्चन आसान ही आसान है। मैंने पहले बताया था 4 मार्क्स के ये क्वेश्चन होते हैं, तो तुम देख सकते हो लेंथी तो होंगे ही होंगे, है ना। अब मैं तुमसे बिल्कुल एक सिंपल सा फॉर्मूला पूछूंगा जो तुम पिछली क्लासेस में पढ़कर आए हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। कोई बात नहीं, याद नहीं है तो अपने पेज के टॉप पर लिखो फटाफट से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। बहुत सिंपल होता है। देखो मेरे को जरूरत पड़ेगी सिर्फ इस फॉर्मूले को ना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे सॉल्यूशन करना है, तो मैं नीचे की साइड लिख रहा हूँ। तुम अपने पेज पे सबसे ऊपर लिख लो, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का ये एक आसान सा फॉर्मूला होता है, जिसको लगाकर अब इसमें क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा। बस मुझे इतना बता दो, मैं ए की क्यूब बी की क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा किधर? बोर्ड पे देखो, क्या नीचे लगाऊंगा, क्या यहाँ पर लगाऊंगा, ये यहाँ पर लगाऊंगा? बताओ क्यूब कहाँ दिख रहे हैं? क्यूब दिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहीं पर ही लगाऊंगा। और कहाँ लगाऊंगा? इसको तो फिलहाल ऐसे उतार दो, इस बेचारे का कुछ नहीं हो पा रहा है इतनी देर से, ये तो केवल उतरे जा रहा है ना। इधर लगाऊंगा। अब देखो कितना आसान है फॉर्मूला लगाना। मुझे बताओ सबसे पहले क्या आता है? ए माइनस बी। बोर्ड पे देखो, ये थोड़ी देर के लिए क्या है? ए, और ये थोड़ी देर के लिए मान लो बी। समझ रहे हो ना? साइन थीटा तुम्हारा और कुछ नहीं है, एक तरीके से क्या लिखा हुआ है? ए। और वो कोस थीटा और कुछ नहीं है, वो क्या लिखा हुआ है? एक तरीके से बी। बोर्ड पे देखो, ये क्या लिखी हुई है? ए, और ये वाली टर्म क्या लिखी हुई है? बी। मुझे बताओ एक बार लिखना है ए माइनस बी, है ना? लिख दो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट में, एक और ब्रैकेट आएगा। बोर्ड पे देखो, ए का स्क्वायर करना है ना, किसका स्क्वायर करेंगे? साइन का। लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर करना है ना, किसका स्क्वायर करेंगे? कोस का। लिख दो कोस स्क्वायर थीटा प्लस, बताओ ए इंटू बी करना है ना, साइन की कर दो कोस से, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। बढ़िया हुआ ना कि मैंने फॉर्मूला साइड में लिख दिया। फॉर्मूला साइड में लिखने से काफी हेल्प मिल जाती है और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो देखो उधर का तुम्हें स्टेप प्रॉपर तरीके से दिखाई देना चाहिए, लास्ट वाली टर्म। चलो बढ़िया है, प्रॉपर ये दिख रही है तुम्हें। अब मुझे बस कुछ सवालों के जवाब देना और इस फॉर्मूले का काम हो गया अब खत्म। देखो बोर्ड पे, इधर देखो, साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस कट रहा है ना। बोर्ड पे देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूरा का पूरा क्या चल रहा है? मल्टीप्लाई में चल रहा है। और मल्टीप्लाई में हम इस तरह से जरूर काट सकते हैं। बोर्ड पे देखो, यहां पर भी इन दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। बाहर वाली टर्म और अंदर वाली टर्म के बीच में भी क्या है? मल्टीप्लाई। जब सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में चलती है तो काट सकते हैं। अब जरा इधर देखो, साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस काटो भाई, इससे तो कोई रोक ही नहीं सकता, काट दिया, है ना। अब मुझे बताओ क्या क्या बच गया? ऊपर से बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। बताओ यही तो बचा। देखो बोर्ड पे, साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस गया। देखो काटने का मतलब ऐसा है कुछ, मैं तुम्हें काट कर ही दिखा देता हूं। ये कट गया, बस मुझे इतना बताओ क्या बच गया। ऐसे ना तुम मत करना, कभी तुम भी गायब कर दो।
तुम भी अपनी में इस तरह से काट दो जैसे मैंने गायब कर दिया। मैं तो तुम्हें इसलिए कर दिया ताकि अब तुम्हें दिखाई दे क्या बच गया। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, है ना। अब अपोन में देखो, अपोन में क्या बचा हुआ है, अपोन में बचा हुआ है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बस लास्ट स्टेप है, एक दो लास्ट स्टेप्स बचे हुए बस। अब बच्चों का ना दिमाग घूमता है कि भैया नीचे भी कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर भी कोस थीटा इंटू साइन थीटा, आप ये क्यों नहीं काट देते। नहीं, ऐसे नहीं काट सकते। मैंने बताया था जब सारी टर्म्स आपस में क्या हुई भी होती है, मल्टीप्लाई में, तब हम काट सकते हैं, इस तरह से नहीं काट सकते। लेकिन हाँ, तुम एक फॉर्मूला जरूर लगा सकते हो। मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है। मैंने तुम्हें तीन फॉर्मूले बताए थे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी क्या होती है 1। क्यों, देखो बीच में होना चाहिए प्लस, और एंगल हमेशा कैसा होना चाहिए, सेम। थीटा वाला जो एंगल है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, सेम। तो मुझे बताओ क्या इसकी वैल्यू अगले स्टेप में मैं यहां पर 1 लिख सकता हूं। बिल्कुल, कौन रोकेगा। जब फॉर्मूला होता है तो जरूर लिखो, लिख क्या सकते हो, लिखना ही है। तो मैंने फॉर्मूले में की वैल्यू यहां पर डाल दी। तो देखो बहुत ही आसान था, आसानी से मैंने साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाल दी। अब देखो, अब एलसीएम अलग करना। तुम्हें एक चीज याद होगी, मैंने तुम्हें कई बार बता दिया, बोर्ड पे देखो। मान लो x प्लस वाई लिखा हुआ है, अपॉन में है 3। हम एलसीएम अलग भी कर सकते हैं, देखो कैसे। ये जो अपॉन वाला 3 है ना, सबको मिलेगा, x को भी मिलेगा, y को भी मिलेगा। सपोज इसके साथ था माइनस जेड, है ना, z को भी मिलेगा। मतलब इस तरह से हम एलसीएम अलग भी कर सकते हैं और इस तरह से हम एलसीएम ले भी सकते हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से हमें ये काम करने होते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर एलसीएम अलग करूंगा। देखो नीचे क्या है, कोस इंटू साइन। ये मत सोचना कि दो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू है, मैं मानता हूँ वैल्यू तो दो ही है, लेकिन टर्म तो पूरी एक की एक है ना, या अलग अलग टर्म है। अपोन में जो सारा एलसीएम होता है ना, वो पूरा एलसीएम बांटा जाता है। देखो 1 को भी मिलेगा, बोर्ड पे देखो, 1 को भी कोस थीटा साइन थीटा मिला, इसको भी मिलेगा साइन थीटा, कोस थीटा को भी क्या मिल गया, कोस थीटा साइन थीटा। तुमने एक चीज गौर करी, मैंने ऊपर 1 को भी ये वाला एलसीएम दे दिया, साइन थीटा कोस थीटा को भी ये वाला एलसीएम दे दिया ना। मैंने बताया था अपोन वाला कुछ भी एलसीएम होता है तो वो ऊपर वाली हर एक टर्म को मिलता है। मैंने 1 को भी ये एलसीएम दिया, साइन थीटा कोस थीटा को भी एक एलसीएम दिया, लेकिन तुमने इधर गौर करा हो तो इधर कुछ चीजें कट गई। कोस से कोस गया, साइन से साइन गया, और जब भी कोई चीज इस तरह से डिवाइड में करती है तो आंसर 0 नहीं आता, आंसर आता है यहाँ से 1। अब इधर देखो, बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ 1 अपॉन कोस क्या होता है। तुम्हें याद होगा कोस किसका उल्टा होता है, सेक का। बात याद है या नहीं, क्या 1 अपॉन कोस सेक नहीं होता। बिल्कुल, 1 अपॉन कोस हमारा क्या होता है, सेक। अब जरा मुझे बताओ ऊपर क्या एक ही 1 है, 1 तो जितने मर्जी ले लो, 1 की कोई दिक्कत नहीं है। कभी तुम सोचो भैया 1 अपॉन कोस तो आपने सेक बना दिया, साइन कैसे बनाओगे, तो ध्यान रखना इसी 1 को उसके साथ भी ले सकते हैं। बोर्ड पे देखो 1 अपॉन कोस तो होता है सेक थीटा, है ना। तुम्हें याद होगा जब मैंने तुम लोगों को रेसिप्रोकल लिखवाए थे, 1 अपॉन कोस थीटा होता है सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा। तो मुझे बताओ 1 अपॉन कोस तो हो गया सेक, और 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तुम देख सकते हो यही मुझे प्रूफ करना था। लास्ट में लिख देना इक्वल टू आरएचएस। फर्क कितना है, उन्होंने 1 पहले लिख रखा है, हमारा 1 बाद में। तो तुम्हें मालूम है 2 प्लस 3 बोलो चाहे 3 प्लस 2 बोलो, आंसर हमेशा क्या आता है 5। तो इस क्वेश्चन पर टिक कर लेना। तुम देख सकते हो कितना लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन हाँ इसको कम से कम 1 या 2 बार घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, मैं गारंटी देता हूं। तो अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट, 1 प्लस सेक
ए अपॉन में सेक ए, और इक्वल टू में हमें दिखाना है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। हाँ, जब भी इस तरह के क्वेश्चन करो ना प्रूफ करने वाले, इनको एक बार ध्यान से पढ़ लिया करो, क्योंकि जल्दबाजी में अगर गलत उतार दिया तो समझ कुछ भी कर लो फिर प्रूफ नहीं होने वाला। सीधी बात है भाई, जब क्वेश्चन ही गलत उतार दिया तो सॉल्व कहां से हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ध्यान रखे करो कि सही उतारो। तो देखो इसमें भी हम वही काम करेंगे, बस फर्क इतना है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर फर्क इतना है कि हमें एलएचएस और आरएचएस दोनों तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन एक एक करके, है ना। पहले हम सॉल्व करेंगे एलएचएस, तो लिखो पहले मैं क्या लेकर चलूंगा, एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। काम करूंगा इस पर। अब देखो पहले स्टेप में मैं तुम्हें बताता हूं, मैं सेक को लिख रहा हूं 1 अपॉन कोस। तुम्हें मालूम है ना सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। तो क्या मैं सेक को 1 अपॉन कोस नहीं लिख सकता? तो मैंने पहले स्टेप में क्या करा, सेक को लिख दिया 1 अपॉन कोस। अब जरा नीचे देखो, क्या नीचे वाले सेक को भी नहीं लिखूंगा, नीचे वाले सेक को भी कोस करो 1 अपॉन कोस। अब अगला स्टेप देखते हैं, मुझे बताओ ऊपर क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हें सेक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कोस का उल्टा होता है। अगर तुम्हें रेसिप्रोकल याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो तुम्हें रेसिप्रोकल्स याद होने चाहिए और जरूर याद होने चाहिए, ठीक है। तो बोर्ड पे देखो 1 का और कोस का एलसीएम लूंगा, क्या आएगा, कोस ही आएगा भाई। ये बात तो याद हो गई होगी कि 1 के साथ हम किसी का भी एलसीएम लेते हैं वही आता है, ठीक है। अब देखो क्रॉसिंग कर रहा हूं, मैंने कई बार बताया है इस तरह का जो क्रॉसिंग का साइन होता है ना तो टेस्ट में ना ही पेपर में दिखाना है। हाँ, याद रखने के लिए तुम इस क्रॉसिंग के साइन को अपने नोट्स में बना सकते हो। तो बोर्ड पे देखो 1 की कोस से क्रॉसिंग कर रहा हूं, 1 की क्रॉसिंग कोस के साथ क्या आएगा, कोस है। फिर से देखो 1 की 1 से 1, और होल अपॉन में क्या चल रहा है भाई, होल अपॉन में चल रहा है 1 अपॉन कोस। मैंने बताया था जब भी इस तरह का फ्रैक्शन नीचे आता है और एक फ्रैक्शन ऊपर आता है तो सबसे नीचे वाले की सबसे ऊपर और इनकी हो जाती है आपस में, है ना। सबसे नीचे वाले की सबसे ऊपर और इनकी हो जाती है आपस में। तो बोर्ड पे देखो, करूंगा नहीं, लिख के दिखा रहा हूं, बोर्ड पे देखो कोस ए प्लस 1 की कोस से करनी है तो कर नहीं रहा, सिर्फ लिखा है कोस ए प्लस 1 इंटू कोस है। बताओ क्या मैंने मल्टीप्लाई कर दी कोस की, बोर्ड पे देखो कोस ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस ए से कर दी क्या, नहीं ना, ब्रैकेट में लिखा हुआ है बस। अब इधर देखो कोस ए की 1 से करी कोस ए, है ना भाई, कोस ए की मल्टीप्लाई 1 से कर दी। देखो बोर्ड पे इसकी और इसकी आपस में होएगी ना, ये वाला एरो दिख रहा है ना, तो भाई ये डिजाइन 1 की कोस ए से करी कोस ए। मुझे बताओ नीचे भी कोस ए ऊपर भी कोस है, तो कोस से कोस कटेगा, बिल्कुल कटेगा। एलएचएस क्या आ गई हमारी, बोर्ड पे देखो एलएचएस आ गई 1 प्लस कोस ए। तुम सोच रहे होंगे मैंने 1 को पहले क्यों लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 1 को पहले नहीं लिखना चाहिए तो तुम पहले की तरह 1 को बाद में लिख सकते हो। मेरा मन कर रहा था मैंने 1 को पहले लिख दिया तो लिख दिया, ठीक है। तो 1 को पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ जैसे ये लिखा हुआ था ना कोस ए प्लस 1, मैंने क्या लिख दिया 1 प्लस कोस ए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कोस ए प्लस 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने जल्दबाजी में 1 प्लस कोस ए लिख दिया तो क्या दिक्कत है। देखो एलएचएस तो ये निकल आई, अब देखते हैं क्या आरएचएस भी यही आती है या नहीं। तो अब हमें आरएचएस को और सॉल्व करना है, तो देखते हैं आरएचएस को कैसे सॉल्व करेंगे। लिखो आरएचएस इस बार। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन की ना दोनों साइडों को सॉल्व करना पड़ता है। कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में एक साइड सॉल्व करने से काम नहीं चलता, हमें उस क्वेश्चन में कितनी साइडों को सॉल्व करना पड़ता है, दोनों साइडों को। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हमने एक साइड सॉल्व करी है तो क्या हम दूसरी साइड को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, दूसरी साइड को भी कर सकते हैं। तो देखो ये लिखा हुआ है तो मैं दोबारा नहीं उतार रहा, मैं सीधा सॉल्यूशन उतार रहा हूँ। देखो कैसे, तुम्हें याद होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, अब ये भी पिछले क्वेश्चन में यूज करा था, 1 होता है ना। बताओ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 नहीं होती, कंडीशन क्या होती है, एंगल क्या होना चाहिए, सेम।
और दोनों पर क्या होना चाहिए, स्क्वायर, और बीच में क्या होना चाहिए, प्लस। अब मैं तुमसे बस एक चीज पूछूंगा, अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ साइन स्क्वायर ए की वैल्यू बताओ, तो बताओ कोस स्क्वायर ए प्लस का है, उधर जाके क्या माइनस का हो जाएगा? अगर कोस स्क्वायर ए यहाँ पर क्या है, प्लस का, तो ये वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। क्या तुमने साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली उस फॉर्मूले से? क्या तुम्हें साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी आ गई ना? तो जब वैल्यू निकालनी आ गई है तो डाल भी देंगे। अब जरा इधर आ जाओ आरएचएस में वापस। मुझे बताओ साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला तुमने अभी अभी क्या बनाया है, 1 माइनस कोस स्क्वायर है। जब बनाया तो डालने के लिए बनाया, डाल दो। ये चीज मैंने पहले भी बताई थी। मुझे बताओ क्या 1 के ऊपर स्क्वायर लगा सकता हूँ? बिल्कुल। 1 के ऊपर जरूरत के हिसाब से क्यूब लगाना चाहो क्यूब लगा लो, 1 के ऊपर जरूरत के हिसाब से स्क्वायर लगाना चाहो स्क्वायर लगा लो, 1 के ऊपर जरूरत के हिसाब से पावर 5 लगाना चाहो लगा लो, जितनी मर्जी लगा लो, लेकिन जरूरत के हिसाब से। अभी मुझे जरूरत पड़ रही है स्क्वायर की, इसलिए मैंने 1 के ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब तुमसे मैं एक छोटा सा फॉर्मूला पूछूंगा, बिल्कुल बच्चों वाला फॉर्मूला है, और मुझे मालूम है तुम जरूर बताओगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार माइनस में तो एक बार प्लस में भाई। अब जरा इधर देखो, क्या तुम्हें फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा? बोर्ड पे देखो, ए का स्क्वायर है ना, बी का स्क्वायर, ये एक तरीके से क्या लिखी हुई है, बी, और ये एक तरीके से क्या लिखी हुई है, ए। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि एक बार आता है माइनस में तो एक बार आता है प्लस में। अब देखो कैसे, एक बार मैंने लिख दिया माइनस में, और एक बार इसी टर्म को क्या लिख दिया, प्लस में लिख दिया। क्या दिक्कत है, लिख नहीं सकते? और नीचे क्या चल रहा है, 1 माइनस कोस ए। मुझे बताओ नीचे वाली टर्म भी क्या है, 1 माइनस कोस ए, ऊपर वाली टर्म भी क्या है, 1 माइनस कोस ए। क्या 1 माइनस कोस और 1 माइनस कोस कट नहीं सकता? कट सकता है, तो काट दो। तो 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कट गया, आंसर क्या आ गया, आंसर वही आ गया जो तुमने पहले से क्या निकाल रखी है, एलएचएस। देखो मैंने रब भी नहीं करा था इस चक्कर में, कभी तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा ना हो। देखो 1 प्लस कोस 1 प्लस कोस लिखो। अब लास्ट में एक लाइन, हैंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी क्या आई है, इक्वल आई है। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था भाई,